भगवान जगन्नाथ मां कर्मा देवी रथ यात्रा सोमवार को देवरिया से कुशीनगर में आगमन हुआ। इनमें सैकड़ों की संख्या में साहू समाज के लोगों ने भव्य फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए शहर में घुमाया गया और 25 नवंबर को लखनऊ रामाबाई पार्क में चलने के लिए लोगों से अपील किया गया। आपको बताते चले कि कुशीनगर में स्थित देव इन होटल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संगठन पार्टियों के नेताओं के द्वारा मंच से साहू समाज के लोगों को संबोधित किया गया। मुख्य अतिथि जन रथ यात्रा संयोजक जगदीश साहू ने कहा कि यह यात्रा पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में घूमते हुए 25 नवंबर को लखनऊ रामाबाई पार्क में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 को रामाबाई पार्क में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे राजनीति में आपको उचित भागीदारी मिले, तभी साहू समाज का उत्थान होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान मनीष गुप्ता, परमिल गुप्ता, सूरजभान गुप्ता, रविंदर गुप्ता, गणपत गुप्ता इत्यादि लोगों का रहा। उन्होंने कहा कि साहू समाज लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संगठित होने की जरूरत है, तभी साहू समाज को उचित सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि साहू समाज बिखरे हुए होने की वजह से अनेक राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ लेती हैं और उचित भागीदारी नहीं मिल पाता है। ये रथ यात्रा तो झांसी से निकली हुई है। अभी हम लोगों ने नज़दीकी अपने बगल के ज़िले देवरिया से हम लोगों ने रिसीव किया हुआ है और आज हम लोगों ने भव्य कार्यक्रम करते हुए अपना कुशीनगर कसिया में यात्रा प्रारंभ की है और वहां से आकर के अब हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर आगामी ज़िले में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। साहू, राठौर, गुप्ता, मोदी जन जागृति अधिकार यात्रा का रथ आया है। इसके साथ में ये भगवान जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा देवी का भी रथ चल रहा है। दो रथ एक साथ चल रहे हैं। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2023 झांसी से हुआ और आज ये यहाँ पर कुशीनगर में 21वां जिला है। आज कुशीनगर में सुबह 10 बजे हम लोग आ गए थे। पूरे नगर का, कस्बे का भ्रमण किया। इसके बाद में हम लोगों की यहाँ पर एक सभा है। सभा के माध्यम से और इस अधिकार यात्रा के माध्यम से मैं विभिन्न राजनीतिक दलों को आगाह करता हूं कि हमारे साहू, राठौर, गुप्ता समाज के बंधुओं को जो राजनीतिक तौर पर भागीदारी नहीं प्राप्त होती है, ना तो विधानसभा ना लोकसभा में हम लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है, ना कोई टिकट दिए जाते हैं, ना संगठन में जगह दी जाती है, उसी राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और सभी ज़िलों में हम लोग जा रहे हैं। एक ज़िले में हम लोग जितनी भी विधानसभा होती है, बड़े कस्बे होते हैं, नगर पालिका स्तर के, उन सभी जगह जा कर के हम अपने समाज के लोगों को संगठित कर रहे हैं और समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये साहू समाज के लोगों, गुप्ता समाज के लोगों, उठो, जागो और अपने अधिकार पाओ। हम लोग अपने राजनीतिक अधिकार लेकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कड़ा से कड़ा संघर्ष करना पड़े। हमारा समाज जागरूक है, संगठित है, लेकिन थोड़ा दिशा भ्रमित है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए ये अपना वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और नोट भी देते हैं। साहू समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? साहू समाज के लोगों से यही अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि हम लोग एकता के सूत्र में रह कर के, कोई भी राजनीतिक दल हो, हमारे समाज के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं, कुछ अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी में कर रहे हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी में कर रहे हैं। जो जिस पार्टी में है, जिस दल में है, उस दल में रह कर के अपने संगठन में भागीदारी ले और विधानसभा, लोकसभा के टिकट वहाँ से प्राप्त करे। और मैं सभी राजनीतिक दलों से कहता हूँ, मेरे समाज के जो बंधु, भाई, बहन जिस भी संगठन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार देना ही होगा। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ, हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और हम अपने समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं। वही राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए और उनको उठाने के लिए ही निकला हूँ कि मेरे साथियों, जागो, बहुत हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने एक नारा दिया है कि छोड़ो सारे काम, एक दिन समाज के नाम। 25 नवंबर 2023 शनिवार को लखनऊ में एक हमारा विशाल तैलिक महाकुंभ होने जा रहा है। विशाल रैली होगी जिसमें लगभग 10 लाख लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश से उसमें शामिल होंगे, सहभागी बनेंगे और अपनी एकजुटता का परिचय देंगे और समाज को उस रैली के माध्यम से एक नई दिशा और दशा प्राप्त हो। प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारे समाज के लोग लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों में रह कर के उन्होंने कार्य किया है और जिस मेहनत ईमानदारी से हमारे समाज के लोगों ने कार्य किया है,
उनको उस हिसाब से भागीदारी राजनीतिक दलों ने नहीं दी है। तो अब हमारे समाज ने पूरा मन बना लिया है कि जो भी दल हमको सम्मान देगा हम उसके साथ चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर फिर भी कोई भी अगर दल हमको सम्मान नहीं देता है तो भविष्य में हम लोग एक अलग राजनीतिक दल बनाने की सोच रखेंगे।